नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवा। आर्मी और पारामिलिट्री फोर्सेस की तरह इस तरह से जो जुड़वे भाई हैं, वो कहानी जो पुलिस फोर्स है, जो पुलिस पर्सनल है और होम गार्ड्स के साथ है। होम गार्ड्स की भी मांग यही रहती, चूंकि वो भी कहते हैं कि हम काम तमाम सारे पुलिस वाले करते हैं, लेकिन हमें सुविधाएं उस तरह की नहीं मिलती जो कि किसी भी राज्य के, बिहार पुलिस हो या कोई भी राज्य का पुलिस हो या उनकी जो स्टेट की आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उनकी तरह सुविधा उनको नहीं मिलती। जबकि जरूरत पड़ने पर और कठिन परिस्थितियों में उनकी सेवा लेकर, उनका इस्तेमाल कर उनको छोड़ दिया जाता है। आखिर जो समान वेतन का जो नियम है, अभी इनको राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद कुछ उम्मीद भी जगी है, तो आखिर उस मसले पर क्या हालत है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के जो बिहार के अध्यक्ष हैं, जो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, उसकी जो बिहार शाखा है, उसके अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह जी हैं, वो पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद। रमेश जी, क्या कुछ उम्मीद जगी है? क्या हालत है बिहार में? हालात तो सामान्य पहले से कुछ हुआ है, पहले तो बहुत दयनीय था। अच्छा। लेकिन 2007 में हमने 10 सूत्रीय मांग किया था बिहार सरकार से, उसमें बहुत से 7 सुविधाएं उसे मान ली गई है। अच्छा। 3 सुविधाएं अभी नहीं मानी गई है, जिस मुद्दे पर अभी लड़ाई चल रही है बिहार में। तो फिर आप पहले वो बता दीजिए, वो 3 कौन से मुद्दे हैं, 3 पॉइंट्स वो क्या है जो आपकी मांग है, मानी नहीं गई और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सर, पहले हम ये बात कर लें कि आखिर वो 3 कौन से पॉइंट है जिस पर कि आपकी लड़ाई चल रही है, वो सरकार ने नहीं मानी है? सामान्य वेतन की लड़ाई चल रही है। सामान्य सुविधा जैसे वर्दी है, ये सब सामान्य रंग से नहीं मिलता है। उनको कुछ अमाउंट मिलता है, इनको कुछ अमाउंट मिलता है। अच्छा। यही मुद्दा है। ड्यूटी जो है परमानेंट नहीं मिल पाता है। 4 महीना किसी को ड्यूटी मिला, किसी को 4 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना। इससे जो है बेरोजगारी होमगार्ड का बढ़ते चला जा रहा है। जो पुराने वाले जिनको लोग वॉलेंटियर मानते, और नए होमगार्ड जो 10,000 जो बहाली हुई है, उनके सुविधा इनके सुविधा में अंतर है अभी तक। अच्छा। लेकिन पुराने होमगार्ड का मांग है कि जो नए वाले को सुविधा मिल रहा है, वही सुविधा हमको दिया जाए। क्योंकि ये जो ट्रेंड है, पुराने वाले ट्रेनिंग जो किए हुए हैं, वो तो नए वाले को भी दिया गया है। तो नए वाले को दिया गया है, तो इनका सुविधा अलग क्यों, मेरा सुविधा अलग क्यों? जबकि हम देश को आजादी के समय से अपना योगदान दिए हुए हैं। ठीक है, और ठीक है। हर एक समस्या में चढ़ भग कर हिस्सा भी लेते हैं। जैसे चुनाव है, चुनाव के दरमियान में अगर होमगार्ड की मृत्यु होती है, तो उसका अनुदान मिलने में बहुत कठिनाइयां होती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, मतलब कि कोर्ट का प्रक्रिया पुराते पुराते लोग थक के हार जाते हैं। लेकिन ऑल इंडिया होमगार्ड फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जो बिहार में कोई भी होमगार्ड की कोई भी समस्या आता है, निस्वार्थ भावना से उसको हम देखते हैं और लोगों को जहां तक होता है वहां तक सहयोग पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम इस पे आएंगे। तो पहले ये एक ही समस्या या 2 समस्या आपने बताई? एक तो हुआ समान वेतन का, समान भत्ते का, और यूनिफॉर्म वाला भी उसी में है या ये अलग पॉइंट है? नहीं, ये उसी में है जी। और दूसरा और तीसरा कौन सा पॉइंट है जो कि अभी तक आपकी दूसरा मांग है कि ड्यूटी जो है वो बराबर हिस्से में मिलना चाहिए। अब जितना भी होमगार्ड उसका सीरियल हो, यहाँ से रोस्टर से ड्यूटी होना चाहिए। यहाँ रोस्टर को लागू नहीं करके समझिए कि मनमाने ढंग से ड्यूटी लिया जाता है। ड्यूटी कहीं है और ड्यूटी डीएम साहब का आवास पर लगा हुआ है, वहां अपना लोग सेवा में लगे हुए हैं। मतलब मेरा कोई खास है तो हमने उसको बुला लिया, ड्यूटी पे लगा दिया, यही हाँ हुआ ना? हाँ हाँ हाँ। चलिए, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ सर? तीसरा पॉइंट है कि जैसे अब वो बीमार पड़ते हैं, उसका भत्ता मिलना चाहिए देख रेख के लिए। तो ये वो सब भत्ता सुविधा नहीं है? जैसे होमगार्ड ड्यूटी के दरमियान में बीमार पड़ गए, तो उसको सुविधा मिलना चाहिए मेडिकल का। तो कुछ नहीं है, वो आप जाके अपना इलाज कराइए। हाँ, इलाज कराइए, सरकारी में जाइए, लेकिन विशेष कुछ नहीं है।
नहीं मतलब आप अगर बीमार पड़ गए तो सरकार की तरफ से जो एक सरकारी कर्मचारी को सुविधा मिलती है वो सब आपको कहीं कुछ नहीं है, आप अपना खुद जाके अपने पैसे से इलाज कराइए। उतना सुविधा नहीं है जितना बीएमपी वाले को, बिहार पुलिस को या पैरामेडिकल वाले सबको, जो उस तरह का सुविधा नहीं है। आप जाइए अपना सरकारी में दिखाइए, यही सुविधा है यहाँ। चलिए ये तो 3 पॉइंट थे, मतलब चलिए हम ये पहले समझ लिए, हमारे व्यूअर्स भी जो है, दर्शक भी वो भी समझ जाएंगे कि आखिर ये जो 3 पॉइंट हैं जो होमगार्ड्स कि ये कमोबेश पूरे देश में हर राज्य में यही हालत है और इन्हीं से वो जूझ रहे हैं। पहला हुआ समान वेतन समान भत्ता, जो कि इसमें आप देखिए ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि यूनिफॉर्म के लिए तो उसके लिए आपको जो है मतलब समान पैसा नहीं मिलता। जो स्टेट की पुलिस है उनको और होमगार्ड्स को वो समान नहीं है। एक ड्यूटी का जो रोटेशन होना चाहिए, एक रोटेशनल ड्यूटी लगना चाहिए जो कि मनमाने ढंग वो से, भी नहीं। या कहिए कि अपना हमको जो पसंद आया, मेरा कोई अपना था, हमने उसकी ड्यूटी लगा दी, बाकी जिसका कोई नहीं माए बाप है वो अपना बिना ड्यूटी के जैसे रहे। मेरा मांग सर रुकिए, मेरा मांग बिहार सरकार से ये था कि कोई सुविधा अगर नहीं देते हैं तो होमगार्ड जब रिटायर करते हैं तो कम से कम उनको एक अस्थायी सुविधा पेंशन के रूप में दिया जाए, जैसे वृद्धा पेंशन लोगों को मिलता है। वो उस तरह जब होमगार्ड का जब रिटायरमेंट होता है तो उनको कोई दैनिक भत्ता के रूप में मंथली दिया जाए, वो सब सुविधा यहाँ नहीं है। तो आपको मिलता क्या है? बस जितना दिन ड्यूटी किया उसका पैसा। मतलब आज ड्यूटी किए तो आज का ड्यूटी पैसा नहीं बस? किया बस 2 महीना का ड्यूटी है तो 2 महीना का वेतन मिलेगा, उसके बाद बैठ जाइए घर में। नहीं तो वेतन तो आप क्या रोज के हिसाब से हुआ ना फिर तो? हाँ, डेली बेसिस वॉलेंटियर मानते हैं बिहार में होमगार्ड को, पुराने वाले को। और तो नए वाले को? नए वाले को ड्यूटी परमानेंट मिला, उसको वेतन मिल रहा है। नहीं तो ड्यूटी वही, उसको भी तो वही हुआ ना, ड्यूटी जब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार है वो पुराने होमगार्ड के लिए, नए के लिए नहीं। नहीं तो नए को क्या हम हर महीने पैसा मिलेगा? जैसे वेतन जो मिलता है ड्यूटी करने पे, तो 12 महीना का ड्यूटी, 12 महीना का जो साल है, 12 महीने को उसको ड्यूटी मिलना चाहिए ना कहीं भी। तो नहीं, 3 महीना का ड्यूटी बढ़ता है, 3 महीना का नहीं मिला तो 3 ही महीना के वेतन मिलेगा उसको। तो जब ड्यूटी नहीं मिलेगा तो हम कह रहे हैं सर कि नए वाले और पुराने वाले में अंतर क्या है? नए वाले को भी तो जब ड्यूटी मिलता होगा उतना ही पैसा मिलता है, ऐसा नहीं। नए वाले को 65 दिन का ड्यूटी है, 12 महीना ड्यूटी मिलता है उसको। अच्छा, उसको ड्यूटी मिलता है पूरा, लेकिन उसको भी पैसा मिलेगा दिन के हिसाब से? उसको पैसा बिहार पुलिस के हिसाब से मिलता है, उसके में कोई रोक नहीं है, सिर्फ पुराने वाले के लिए रोक है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारी अड़चने हैं, जो समस्याएं हैं, वो जो पुराने होमगार्ड्स के लोग हैं उनके लिए है ये? हाँ, उनके लिए समस्या है। ये कितने लोग होंगे करीबन ऐसे पुराने लोग होमगार्ड्स के जिनको कि हिसाब से 40,000 कम से कम होंगे, 35-40,000 पुराने वाले। ये 40,000 पूरे बिहार में ऐसे होमगार्ड्स की संख्या है? हाँ? टोटल 86,000 कुछ थे जब बिहार झारखंड एक थे, तब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड में उधर छट गए, तब इधर बढ़ते 56,000। 56,000 में मान के चले कि 40% तो रिटायर्ड हो चुके हैं, बाकी जो बचे हैं जो चल रहे हैं। और इनकी सुनवाई नहीं है कहीं? कोई सुनवाई नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया, वो भी पेपर लगाए, कोई यहाँ सुनने वाला है ये नहीं है। तो ये तो मतलब ये हुआ दिहाड़ी मजदूर तरह से, उससे भी लगता है खराब हालत है फिर आप लोगों की। अरे उससे भी बहुत बदतर हो। तो 2007 में जब इस संस्था से जुटे हम, तब लिखा पढ़ी करते करते आज जाके बहुत सुधार आया है। अच्छा। नहीं तो पहले तो लोग का बहुत जर्जर हालत था, वेतन भी नहीं बढ़ाते, तो सब करते करते अब जाके वेतन कम से कम अच्छा हो गया है कि गुजर हो जाता है इन लोग का। तो एक दिन के ड्यूटी का कितना होता है? अभी तो इन लोग को समथिंग 18,000 रुपया मिल रहा है महीने का, 18,000 कुछ। नहीं तो क्या महीने का या एक दिन का? एक दिन का 600 कुछ मिल रहा है। अच्छा, एक दिन का 600। ये तो डेली वेज को कितना मिलता है? मतलब मैम करें कि ये तो इनकी जो ड्यूटी लगती है वो भी हमको लगता है बेसमय ही लगती होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में लगा दिया जाता होगा।
अब जैसे चुनाव आया तो सबको ड्यूटी मिल गया। अब कोई भी तरह का, हाँ, चुनाव में सबको ड्यूटी मिलेगा। और वो कब लगा कुछ पता नहीं, ड्यूटी कब खत्म होगा, चल रहा है, लेकिन पैसा तो वही बनेगा एक दिन का। पैसा वही जो वॉलंटियर के जैसे जोड़ के मिलता है, वैसे जोड़ के मिलता है। कितना ये अन्याय है अब एक कोई तरह पर्व से। है, अन्याय तो पूरा भरा हुआ, सिर्फ बिहार में नहीं, सब जगह भरा हुआ है। पंजाब छोड़ के, पंजाब में सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, होमगार्ड्स को? हाँ, पंजाब हरियाणा ठीक है इस मामले में, चाहे पुराने हो या नए, सबको मिल रहा है। हाँ हाँ, उसका सुविधा बहुत अच्छा है पंजाब का। अच्छा। सबसे मतलब कि ज्यादा प्रसिद्धि बिहार और झारखंड का। अच्छा, झारखंड में भी यही हाल है? झारखंड में भी यही हाल है। तो आप लोग मिले नहीं, मतलब जो आपके डिपार्टमेंट के जो मंत्री लोग हैं? देखिए, होता क्या है कि इन लोग में भी एकता नहीं है। अब जैसे हम लड़ रहे हैं तो मेरे पीछे बल चाहिए ना, सहयोगी। तो इन लोग भी वही है, अपने हिसाब से चलता है कि ड्यूटी हमको मिल जाए, बस बात खत्म हो गया। ड्यूटी के लिए मारा मारी है, ड्यूटी किसी भी तरह से पैरवी करके या उसका जो बंधा हुआ है उन लोग का, वो दे करके अपना कर लेता है। नहीं, तो हम उसके खिलाफ। ये हालत तो ये है ना सर कि मतलब समझिए, लोगों के पास काम का इतना कमी है कि लोग सोच रहा है कि किसी तरह काम मिल जाए, ड्यूटी लग जाए हमारा, तो कुछ पैसा हो जाए, तो वो आगे के बारे में सोच ही नहीं पाते अगर थोड़ी लड़ाई लग ले। बिहार में भी 4-5 संस्था, तो छोटे छोटे जो संस्था, उसको संस्था मत समझे, ऐसे समझिए कि ड्यूटी लगाने वाले एक विभाग हो गए उन लोग, उनके माध्यम से काम मिल जाता। तो लड़ाई जब होती है तो हम तो निस्वार्थ लिखते हैं, हमको सबसे कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा। हम सिर्फ इतने जानते हैं कि जो समस्या उसका निदान निकालना। तो बिहार में क्या उस संस्थाएं निदान के नौकरी लगा? हिसाब से। क्या बोले? बिहार में क्या संस्थाएं नौकरी लगाती हैं? नहीं नहीं, ड्यूटी दिलवाने की बात हम कर रहे हैं। हाँ, तो ड्यूटी जो दिलवाते हैं कौन, वो संस्थाएं दिलवाती हैं? तो उन लोग का ज्यादा संपर्क है, आना जाना है, तो तालमेल बैठा के अपना ड्यूटी देते हैं उन लोग। अच्छा, मतलब किसी से अपना संपर्क है तो उससे अपना दिलवाए, उनका अपना भी कुछ होगा, तो उन लोगों से वो जुड़े भी रहते होंगे कि हमको नौकरी मिल जाएगा। अपना चलते रहता है उन लोग का। अब अंदर से हम इस सब से नहीं जुटते हैं तो हम थोड़ा किनारे रहते हैं। तो आखिर से क्या है समाधान, क्या है आगे? कोई समाधान नहीं जब तक, कोई समाधान, देखिए जब तक एकता नहीं होगा कोई समाधान। अब जजमेंट कहीं से आया, कॉपी उसका ला के लगा दिया, अब कॉपी लग गया, फाइल में छपा हुआ है, उस पर अमल होगा तभी ना कुछ आगे बढ़ेगा। यहाँ ये लोग ड्यूटी के लिए मारा मारी करा कि हमको ड्यूटी मिल जाना चाहिए, बाकी कोई चीज से मतलब ही नहीं। अब कुछ लोग हैं तो, अब सब जगह तो पदाधिकारी लोग समान नहीं ना है। सब तो अपना देख रहे हैं कि चलिए किसी तरह से काम निकल रहा है सबका। तो ठीक है रमेश जी, उगाही बहुत जी जी जी, बताएं कुछ बता रहे थे आप। जी जी। उगाही जो है ना, उगाही जो होती है ना इसमें ड्यूटी आवर में, उसी के लेके लेन देन में किस चीज में? ड्यूटी आवर में। हाँ ड्यूटी हाँ ने, ड्यूटी लगाने में? हाँ, कि मेरा ड्यूटी इसी में लग जाए छोटे तो छोटे पनप रही है। क्या हम नहीं सुन पाए आपको, क्या कह रहे हैं? जो जैसे मेरी ड्यूटी लगानी है तो उसमें लेन देन होता है। देखो मान लिया कहीं 200 होमगार्ड का ड्यूटी लगना है, होमगार्ड वहां 1200 पहुंचे हुए, उसमें छोटे छोटे संस्था के लोग के जो लोग हैं, तो आप फिक्स है कि इतना दे कैसे कर लेना है, तो समझिए संस्था नहीं चले, नौकरी चल रहा है। अच्छा, वो एक अपना एक प्लेसमेंट एजेंसी खोल लिया है कि चलो हम तुम्हारी ड्यूटी लगवा देंगे, इतना पैसा हमको दे देना। पता नहीं चलेगा ना आपको ना हमको, लेकिन उसका नियम सिस्टम से चलते रहता है। तो मतलब ठीक है ये, लेकिन आप एक तरह से ये भी सोचिए कि कैसी स्थिति है, कितनी हृदय विदारक स्थिति है कि आदमी सोच रहा है किसी तरह काम मिल जाए। एक तो सुविधा नहीं है, लेकिन आदमी सोच रहा है, होमगार्ड का जवान एक सोच रहा है कि बस किसी तरह काम मिल जाए, एक दिन का ड्यूटी मिल जाए तो 600 रुपए खाते पे चढ़ जाएगा। अब 600 तो उसकी तरफ से मिलता होगा, लेकिन आप सोचिए
कि जहां से ड्यूटी लगवाया होगा वहां भी कुछ चढ़ावा चढ़ता होगा, तो आप समझिए वहां से उनके पास कितना बचता होगा। बिना चढ़ावा के होता ही नहीं है। 100 में 80 चढ़ा के ये सिस्टम है, जो सिस्टम हर जगह मारता है आदमी को। 500-600 बिहार में ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है। वही कहने कि ये सिस्टम जो है 500-600 रुपए वाले को भी नहीं बख्शता है, तो आम आदमी की बात ही क्या करें। अब आम आदमी का तो कहना ही नहीं है। तो रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ बोलना आपको? हाँ, उसी में जब ड्यूटी लगता है तो लोग अपना मार्केट से उगाही करता है। अब जैसे मान लीजिए कि रोड में ड्यूटी लगिया, थाना के साथ रहना है, अब ट्रक है, बालू का ट्रक है, ये है वो है, उसकी उगाही उन लोग शुरू कर देता है अपना। आखिर देगा तो ड्यूटी लगाया है तो वसूलेगा ना भाई। अगर ड्यूटी लगाने में पैसा दिया है तो भी कहीं से वसूलेगा। बालू का ट्रक है, ईटा का ट्रक है, लोडिंग जो सामान रात में इधर उधर होते रहता है उससे वसूलता है उन लोग भी। तो हमेशा हाईलाइटेड होते रहता है। उसी में जो फंसे तो सस्पेंड हो गए हैं, जो नहीं फंसे तो निकल गए। तो वहां भी दे देते होंगे, वहां भी बच देते होंगे, जहाँ मामला ही नहीं होता है। ठीक है, भ्रष्ट तो है। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कि किस तरह से बिहार में, जो कि कमोबेश स्थिति कहते हैं कि एक दो राज्य को छोड़कर हर जगह यही है, लेकिन बिहार की स्थिति वो बता रहे थे कि कैसे वहां होमगार्ड का जवान बस एक दिन की ड्यूटी लगाने के लिए परेशान रहता है, उसके लिए चढ़ावा भी चढ़ाता है वो कि किसी तरह एक दिन की ड्यूटी। तो ये हालत है होमगार्ड के जवान की। तो साथियों, हम इसी तरह आपको पूरे देश के होमगार्ड्स के जवान, जो कि हर वो काम करते हैं जो कि स्टेट की पुलिस फोर्स करती है, लेकिन उनको सुविधाएं ना के बराबर होती है। बस जैसा कि आपने बिहार के बारे में भी सुना, जो कि रमेश जी ने बताया कि बस वो किसी तरह चाहते हैं हमारी एक ड्यूटी लग जाए, और उस ड्यूटी के चक्कर में वो एक होना भी भूल जाते हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ना भूल जाते हैं, शायद उनको इस बात का। लेकिन कहते हैं ना कि जब जरूरत पड़ती है, जब काम का मारा मारी होता है, तो आदमी सोचता है अधिकार बाद में देखेंगे, पहले एक दिन का ड्यूटी लग जाए तो घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। तो ये हालत है होमगार्ड्स की। तो साथियों, हम आपको इसी तरह और अन्य राज्यों के जो होमगार्ड्स हैं उनकी कहानी आपको बताएंगे। तो आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए आपके मुद्दों पर और आवाज उठाने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।